बिना घर के खुद को इमेजिन कर पाना नामुमकिन सा लगता है। मैं यहाँ इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बात कर रहा हूँ। हम अपने जीवन की पूरी पूंजी घर बनाने में लगा देते हैं, और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि आखिर में हम और हमारी आने वाली पीढ़ी को अपना समय यही तो बिताना है। और यही बात पशु पक्षियों पर भी लागू होती है। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वह कौन से पक्षी है जिनका नेस्ट यानी घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। नंबर 10, वीवर बर्ड। ये पक्षी अपना घोंसला सांपों और दूसरे शिकारियों से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ब्रांच के एकदम आखिर में बनाता है। ये पक्षी अपना घोंसला बुनकर बनाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अपने इस खास तरह के घोंसले को बनाने के लिए ये पक्षी घास की लंबी लंबी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि ये नेस्ट मेल पार्टनर बनाता है, और बनाने के बाद इस नेस्ट को फीमेल पार्टनर चेक करती है। और अगर फीमेल पार्टनर इस बनाए हुए नेस्ट को अप्रूव करती है तो फिर उसके बाद ही ये नेस्ट आगे बनाया जाता है। नेस्ट बनाने की शुरुआत अगस्त में होती है और ये पूरा होते होते सितंबर महीने तक का समय लग जाता है, जो कि काफी लंबा समय है। इस पक्षी का नेस्ट वाटरप्रूफ भी होता है। नंबर 9, हमिंग बर्ड। छोटी और खूबसूरत दिखने वाली हमिंग बर्ड अपना नेस्ट भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार तरीके से बनाती है, जिसको फीमेल हमिंग बर्ड तैयार करती है। और अगर बात की जाए इसको बनाने में लगने वाले समय की, तो लगभग 1 सप्ताह के अंदर ये अपना नेस्ट पूरी तरह से बना लेती है। इस नेस्ट को बनाने में वैसे तो बहुत सारी चीजें लगती है, लेकिन इनमें से रेशम, पतली और छोटी छोटी लकड़ियाँ और सिल्क लगता है। ये पक्षी बहुत ही ज्यादा चालाक और तेज होते हैं, और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये अपना नेस्ट पूरी तरह से बनाने के बाद ये बाहर की तरफ से अपने नेस्ट में ग्रीन लीव्स लगा देते हैं, ताकि शिकारी को पेड़ों के बीच में बने हुए नेस्ट को देखकर इल्यूजन में डाला जा सके और शिकारी नेस्ट को लीव्स समझकर हमला ना करे। इस नेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये पूरी तरह से इलास्टिक होते हैं। मतलब जब इनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके साथ साथ नेस्ट भी अपने आप रबड़ की तरह खिंचकर बड़ा हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है। नंबर 8, बॉल्ड ईगल। खतरनाक और शिकारी माने जाने वाले ईगल को हमने दूसरे जानवरों और पक्षियों को मारते और उनका घर उजाड़ते हुए तो कई बार देखा और सुना है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि ईगल का भी अपना एक घर और परिवार होता है। और जिस घर यानी नेस्ट में ईगल रहते हैं, ये 10 फीट चौड़ा और लगभग 20 फीट गहरा होता है, जो कि सूखी हुई घास और छोटी छोटी लकड़ियों का बना होता है। ऊंची उड़ान भरने वाली ईगल का नेस्ट काफी ऊंचाई पर होता है, जो कि लगभग 50 से 125 फीट के आसपास तक हो सकती है। और ये अपना घर हमेशा किसी तालाब या नदी के किनारे ही बनाते हैं, क्योंकि इनको खाने में मछलियाँ ज्यादा पसंद होती है। और अगर इनके बच्चे जिंदा रहते हैं तो ये कुछ कुछ समय बाद अपने नेस्ट को बढ़ाते रहते हैं, और कभी कभी तो ये नेस्ट बहुत ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, जिसका एक जीता जाता उदाहरण है फ्लोरिडा में बना नेस्ट, जो आज तक का ईगल का बनाया हुआ सबसे बड़ा नेस्ट है, जिसका वजन लगभग 2000 किलो के आसपास है। मतलब जितना बड़ा ये पक्षी है उतना ही बड़ा उसका घर भी। नंबर 7, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। अंडमान निकोबार में पाया जाने वाला ये पक्षी लगभग विलुप्त होने की कगार पर है, जिसका कारण है इसी का बनाया हुआ नेस्ट। इसकी कीमत लगभग $3 लाख के आसपास होती है। दरअसल इसी कीमत की वजह से इंसान इन पक्षियों का शिकार करता है, और इसी वजह से ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पक्षियों का नेस्ट खाया भी जा सकता है, क्योंकि ये अपना नेस्ट खुद के सलाइवा से बनाते हैं, जो कि अंडमान निकोबार की गुफाओं में पाए जाते हैं। दिखने में बहुत ही छोटे दिखने वाले ये नेस्ट गुफाओं के किनारे पर लगे होते हैं। जब सूरज की रोशनी इन पक्षियों के नेस्ट पर पड़ती है तो ये नेस्ट व्हाइट गोल्डन कलर में चमकने लगते हैं, जो कि शायद ही किसी भी और पक्षी के नेस्ट के साथ होता होगा। और यही सारी चीजें मिलकर इनके नेस्ट को खास बनाती है। लेकिन एक काला सच ये भी है कि इनकी खासियत की वजह से ही ये पक्षी दिन ब दिन मारे जा रहे हैं। नंबर 6, यूरोपियन बी ईटर बर्ड। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये पक्षी बीज यानी मधुमक्खियों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। बाकी नेस्ट बर्ड्स के कंपैरिजन में ये पक्षी दूसरों से काफी अलग होते हैं। जहाँ दूसरे पक्षियों का नेस्ट ट्रीज पर होता है और उनकी ऊंचाई भी काफी ज्यादा होती है, वही इन पक्षियों का नेस्ट जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होता, और ये मिट्टी के छोटे छोटे टीलों पर अपना नेस्ट मिट्टी को खोदकर बनाते हैं। और कम ऊंचाई पर होने की वजह से सांप जैसे जानवरों का खतरा इन पर हमेशा बना रहता है।
और इसी वजह से मेल और फीमेल दोनों ही नेस्ट की देखभाल करते हैं ताकि हमला होने पर खतरा टाला जा सके। हालांकि ब्रीडिंग सीजन में मेल बाहर शिकार करने जाता है और फीमेल नेस्ट की देखभाल करती है, जिससे इनकी समझदारी और सूझबूझ का पता चलता है। नंबर 5, सोशेबल वीवर बर्ड। ग्रुप में यूनाइट होकर काम करने के फायदे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों और पशु पक्षियों में भी देखने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशल वीवर बर्ड। जहाँ दूसरे पक्षी अपना नेस्ट खुद या अपने पार्टनर से बनवाते हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल वीवर बर्ड एक साथ मिलकर यानी पूरा का पूरा समुदाय मिलकर नेस्ट को बनाता है और इसी वजह से इन पक्षियों का ये नाम पड़ा है सोशल वीवर बर्ड। ये पूरे समुदाय के साथ मिलकर एक बड़े नेस्ट को बनाते हैं और ये नेस्ट दुनिया में पाए जाने वाले सभी पक्षियों के नेस्ट से कई गुना ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। इन पक्षियों के नेस्ट कई सालों तक बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। 400 के लगभग सोशल वीवर बर्ड्स एक साथ रह सकती है। एक बड़े नेस्ट में 5 से 100 होल्स तक हो सकते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले ये पक्षी अपना घर सूखी हुई घास और छोटी छोटी तीलियों से बनाते हैं और एक पेड़ पर कई सारे सोशल वीवर बर्ड के नेस्ट हो सकते हैं। नंबर 4, हॉर्न्ड कूट। अभी तक के बताए गए सभी पक्षियों से अलग हॉर्न्ड कूट पक्षी का नेस्ट किसी पेड़ या ऊंचाई की जगह पर ना होकर पानी में होता है। ये सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में अपना नेस्ट बनाने की वजह से इन्हें खाने की तलाश के लिए ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना पड़ता और ये अपना घर छोटी छोटी लकड़ियों और घास से इस तरह से बुनते हैं कि इनका ये घर पानी में बहुत ही आसानी से तैर सकता है, जिसमें ये अपने बच्चों को पालने से लेकर दिन भर की हर गतिविधि बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये नेस्ट किनारे से लगभग 30 से 50 मीटर की दूरी पर हो सकता है, जिससे ये पूरी तरह से शिकार होने से बच सकते हैं और साथ ही अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। वैसे तो इनका ये नेस्ट पूरी तरह से सेफ होता है, लेकिन पानी का स्तर बढ़ने और बाढ़ या बारिश होने पर इनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है और ये मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब नेस्ट में इनके बच्चे भी हो। नंबर 3, कॉमन टेलर बर्ड। क्या आपने ऐसी चिड़िया के बारे में सुना है जो पत्तों में ही अपना नेस्ट बना लेती है? दरअसल यहाँ पर बात हो रही है कॉमन टेलर बर्ड की, जिसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पत्तियों को एकदम आसानी से सिल लेते हैं, ठीक एक टेलर की ही तरह। ये पक्षी हरे भरे मैदानों, पेड़ पौधों और जंगलों के बीच में पाए जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही छोटे होते हैं। खासकर इन पक्षियों को हरियाली के बीच में ही रहना बहुत पसंद होता है और इसीलिए ये अपना घर भी पत्तों में ही बनाते हैं, जिसके लिए ये पहले तो पत्तों के किनारे पर कई सारे छेद करते हैं और इसके बाद स्पाइडर सिल्क से उन होल्स को बाहरी तरफ से एकदम अच्छे से सिल देते हैं और आखिर में पत्तों के अंदर सॉफ्ट सिल्क को रख देते हैं और इस तरह इनका ये नेस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जो कि दिखने में एक कोन जैसा लगता है। नंबर 2, ग्रेट हॉर्नबिल। ये लंबी और घुमावदार चोंच वाले पक्षी इंडिया, नेपाल और भूटान जैसे देशों में आमतौर पर पाए जाते हैं। ये पक्षी पेड़ों के खोखले और खाली हिस्सों का इस्तेमाल करके अपने लिए नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट बनाने के लिए ये पक्षी खोखले पेड़ पर लगातार चोंच मारकर नेस्ट बनाते हैं, जिसमें पहले तो बाहरी और फिर अंदर की तरफ चोंच मारते हैं और ये ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि उनको नहीं लगता कि अभी उनके बैठने के लिए पूरी तरह से सही जगह बन गई है। इसमें उनकी मदद करती है इन पक्षियों की मजबूत चोंच। इन पक्षियों का घोंसला लगभग पूरी तरह से बंद होता है, जिसके बाहर के हिस्से पर कीचड़ लगा होता है, जिससे कि इस पक्षी को बाहर से आने वाले जानवरों से बचने में मदद मिलती है। हालांकि ये पक्षी दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं, जिसका कारण है इन पक्षियों को मारकर खाने व दवाइयों को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाना। और अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में पक्षी हमारे बीच बिल्कुल ही दिखाई ना दे। नंबर 1, वुडपेकर बर्ड। अगर दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती पक्षी की बात की जाए तो उसमें शायद वुडपेकर का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये जानवर अपने भोजन की तलाश में सख्त से सख्त पेड़ की सतह पर लगातार घंटों चोंच मारकर अपना पेट भरते हैं, जो दूसरे पक्षियों के लिए शायद बहुत ही कठिन काम होगा। भोजन के अलावा अगर बात की जाए इनके रहने यानी इनके नेस्ट की, तो ये जानवर अपना नेस्ट बनाने के लिए भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं। एक सूखे हुए या हरे भरे पेड़ पर ये पक्षी लगातार चोंच मारकर पहले तो पेड़ को खोखला कर देते हैं, खासकर उतना हिस्सा जितना कि बैठने के लिए पर्याप्त हो, और इसके बाद अपनी जगह पूरी तरह से साफ करने के बाद ये पक्षी अपना ठिकाना बना लेते हैं
और फिर आने वाले समय में ये पक्षी अपने परिवार को इसी नेस्ट में रखकर सुरक्षित हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से किस पक्षी का घोंसला आपको सबसे खूबसूरत लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।